हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक देख लीजिए, फिर आकर आप लोग पार्ट 11 को देखिए। मुझे नहीं लग रहा है 1% कहीं आप लोग को डाउट रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा वीडियो को देखना है। हम लोग स्टार्ट कर दे पार्ट 11 को। पार्ट 11 में हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बाकी है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रूल नंबर 5 को लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 5। अब हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहचानने का तरीका पता ही है, चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, हर्षई है, दुर्गई है, आकार है। ठीक है, ये सब अगर रहेगा तो ये बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह आम क्यों खा चुका है। क्या लिखे, वह आम क्यों खा चुका है। बात करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो बोलोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जिसका आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो, ये सब चीज रहेगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो यहां चुका है, ये चुका है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बात करेंगे कि टोटल 6 रूल्स होते हैं। ये कौन सा रूल्स पे गए, तो ये रूल नंबर 5 पे गए, क्योंकि सवाल वाला वर्ड कहां है, बीच में है। अगर सवाल वाला वर्ड बीच में आ जाएगा तो ये रूल नंबर 5 कहलाएगा। ये कितना कहलाएगा, ये रूल नंबर 5 कहलाएगा। तो ये रूल नंबर 5 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 5 पहले से हम लोग बोर्ड में लिख चुके हैं। सबसे पहले काम करेंगे WH का। इसमें WH कौन है, WH माने क्वेश्चन वाला वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद हम लोग या तो हैव का प्रयोग करेंगे या तो हैज का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, ही सी इट, या कोई एक नाम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज लगाते हैं। ही सी इट, या कोई एक नाम के साथ हैज लगाते। इसके अलावा जो भी आएगा सभी के साथ हैव लगाएंगे। तो वह का इंग्लिश होता है ही, ये हम लोग का सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। वाई हैज सब्जेक्ट है, वह का इंग्लिश है ही। उसके बाद खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भर। खाना का इंग्लिश होता है इट। इसके बाद किसका काम करेंगे, भर, V3 का काम करेंगे। WH का काम कर लिए, हैव हैज में हैज का काम कर लिए, फिर हम लोग सब्जेक्ट का काम कर लिए। अब किसका काम करेंगे, V3 का काम करेंगे। भर क्या है, खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है, इट। इट का V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। तो वाई हैज ही ईटेन, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ईटेन अ मैंगो। वाई हैज ईटेन अ मैंगो, वह आम क्यों खा चुका है। ये रूल नंबर 5 का पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब और एक सवाल हम लोग रूल नंबर 5 में करते हैं। आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। तुम कब स्कूल जा चुके हो। तुम कब स्कूल जा चुके हो, बोलेंगे ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसके आखिर में चुके हो है। ये चुके हो से पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात करेंगे कि ये रूल नंबर कितना है, तो सवाल वाला वर्ड जो है ये बीच में है। अगर सवाल वाला वर्ड बीच में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव, साथ ही साथ WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव। अब सवाल वाला इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो बोलोगे सर सब्जेक्ट तुम है। जाना हो जाएगा वर्ब, कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का पता चल चुका है, वर्ब का पता चल चुका है, ऑब्जेक्ट का पता चल चुका है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले WH का काम करेंगे। WH कौन है, कब। कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, when। उसके बाद फिर या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा, सर इसका फैसला जो करेगा ना वो सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन है, तुम। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, when हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। फिर आएगा V3, वर्ब क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश गो। गो का V3 क्या हो जाएगा, गोन टू। कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है,
हम लोग बना लिए तुम कब स्कूल जा चुके, व्हेन हैव यू गॉन टू स्कूल। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल नंबर 5 हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो सॉल्व करने जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 6 और प्रेजेंट यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रूल नंबर 6 को। इसमें थोड़ा चेंजिंग करना है, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहां पहले नॉट हो जाएगा, उसके बाद V3, ठीक है। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 का हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मैं आम क्यों नहीं खा चुका हूं। मैं आम क्यों नहीं खा चुका हूं। बात करेंगे ये कौन सा टेंस है, तो बोलोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो, ये सारा चीज रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर। अब बात करेंगे इसमें कि ये रूल नंबर कितना है, तो बोलोगे सर सवाल वाला वर्ड अगर बीच में है, इसी के साथ नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि रूल नंबर 6 होगा। सवाल वाला वर्ड बीच में है, इसी के साथ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये रूल नंबर कितना है, ये रूल नंबर 6 है। जब ये रूल नंबर 6 है तो अब बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, और खाना हो गया वर्ब, क्या खा रहे हैं, आम, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, तीनों चीज का चुनाव कर लिए। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे WH का। WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई के बाद या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, उसके बाद फिर नॉट। नेक्स्ट आगे क्या होगा, V3। वर्ब क्या है, खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट का V3 ईटेन। देखिए इसका ईट हुआ V1, एट हुआ V2 और ईटेन क्या हो जाएगा, V3। ईट, एट, ईटेन। ईटेन क्या हो जाएगा, V3, ठीक है। तो वाई आई हैव नॉट ईटेन, क्या खा रहे हैं, आम, तो ईटेन अ मैंगो, ईटेन अ मैंगो। Why have I not eaten a mango, ठीक है। रूल नंबर 6 का पहला सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। एक और सवाल हम लोग रूल नंबर 6 में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक सवाल को और सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा भाई पटना क्यों नहीं जा चुका। तुम्हारा भाई पटना क्यों नहीं जा चुका है, हो गया ना। तुम्हारा भाई पटना क्यों नहीं जा चुका है। बोलेंगे सर ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, चुका है से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये रूल नंबर कितना है, तो सर क्यों के साथ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये रूल नंबर 6 हो जाएगा। अब बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गया भाई, पर जब काम करेगा वो सब्जेक्ट, लेकिन साथ में तुम्हारा भाई के साथ एक रिश्ता है तो तुम्हारा भाई पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और कहाँ जा रहे हैं, पटना, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया तुम्हारा WH इंट्रोगेटिव, और ये हो जाएगा नॉट। क्लियर है, पूरा सब कुछ अलग अलग करके हम लोग लिख चुके हैं। सबसे पहले काम जो करेंगे वो किसका करेंगे, WH का करेंगे। WH कौन है, WH मतलब सवाल वाला वर्ड, वो है क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। यहां समझना है कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, भाई है। भाई जो है एक है कि एक से अधिक है, तो बोलोगे सर भाई लोग नहीं है, एक भाई है सिर्फ, इसका मतलब एक भाई है। एक भाई है इसका मतलब यह हुआ, इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो ठीक है, वाई हैव और हैज में क्या लगे, लगाए, एक भाई की वजह से हम लोग क्या लगा दिए, हैज लगा दिए। उसके बाद बात फिर करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा भाई, यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन साथ में तुम्हारा है, तो हो जाएगा वाई हैज योर ब्रोदर। ब्रोदर्स नहीं, एक भाई है, वाई हैज योर ब्रोदर्स। उसके बाद फिर नॉट लगा दो, नोट लगा देंगे। फिर आएगा V3, वर्ब क्या है,
वर्ब है जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का भीतरी क्या होता है, गोन होता है। ठीक है, कहां जा रहे हैं, पटना, तो गोन टू पटना। वाई हैज योर ब्रदर नॉट गोन टू पटना, तुम्हारा भाई पटना क्यों नहीं जा चुका है, तुम्हारा भाई पटना क्यों नहीं जा चुका है। इसी के साथ हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। पार्ट 11 में हम लोग, पार्ट 11 तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग का आएगा वह पार्ट 12 आएगा। पार्ट 12 में जो बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात करेंगे। ठीक है, वहां जो हम लोग बात करेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां समय वाला वाक्य आएगा। किस तरह का वाक्य आएगा, समय वाला वाक्य आएगा। आप लोग पहले जल्दी से पार्ट 11 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग पार्ट 12 लेके आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।